दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सो के प्रयोग पढ़ने वाले हैं। सो का आप कोई न कोई एक मतलब जरूर जानते होंगे, लेकिन इस बात की मेरी गारंटी है कि सो के जितने भी हिंदी होते हैं, जितने भी उसके मीन्स होते हैं, आप नहीं जानते होंगे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बनाया हूं कि सो के कितने मतलब होते हैं, इसकी कितनी हिंदी होती। सबसे पहले सो का जो मतलब है यहां पर या तो इसलिए या तो अतः। अब इसका प्रयोग परिणाम बताने के लिए, मीन्स रिजल्ट बताने के लिए क्लिक करते हैं। यानी यहां पर जो सो का प्रयोग हम पढ़ रहे हैं, तो यहां पर इसका मीन्स या तो इसलिए होगा या तो अतः होगा। क्लियर? जैसे लिखा है कि मैं थका हुआ था इसलिए मैं सोने चला गया। मैं थका हुआ था, ठीक, इसका परिणाम क्या हुआ? मैं सोने चला गया। तो सिंपली पहले इस पार्ट को बनाते हैं कि मैं थका हुआ था। ठीक है, मैं यानी आई वॉज टायर्ड, कॉमा, अब इसलिए कि मैंने सो, आई वॉज टायर्ड, सो मैं सोने चला गया। आई सोने चला गया, पास्ट एंड डेफिनेट का टेंस। आई वेंट टू बेड, आई वेंट टू बेड, या आई वेंट टू स्लीप भी कर सकते हैं। वह बीमार थी इसलिए कल स्कूल नहीं गई। ओके, वह बीमार थी तो सिंपली लिखेंगे सी वॉज इल। अब यहां पर कॉमा, अब इसलिए के लिए सो, कल स्कूल नहीं गई, मतलब ये वाला जो सब्जेक्ट है ना यहां पर छिपा हुआ है इसलिए के बाद। इसलिए वह कल स्कूल नहीं गए, तो भले हिंदी में नहीं है लेकिन इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। सो सी डिड नॉट, मतलब नहीं गई, टू स्कूल। सी डिड नॉट गो टू, सी डिड नॉट, यहां गो छूट रहा है, यहां पर गो मैं छोटा सा लिख दे रहा हूं। सी डिड नॉट गो टू स्कूल। अब हम इसी सो का मतलब निकालेंगे बहुत, इतना या इतनी या इस कदर, है ना भाई। सो से हम यहां बहुत, मतलब बहुत की मीनिंग वेरी होता है, यस होता है, लेकिन यहां पर भी हम निकालेंगे सो से बहुत, इतना होता है या इतनी होती है या इस कदर होता है। जैसे कहा जाए वह इस कदर सुंदर है, या वह बहुत सुंदर है, वह इतनी सुंदर है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, वह इस कदर सुंदर है या बहुत सुंदर है या इतनी सुंदर है, तो हमें सो ही लिखना है। वह यानी सी, इस मन है, इस कदर मतलब सो, और सुंदर के लिए ब्यूटीफुल। सी सो ब्यूटीफुल। तुम बहुत तेज दौड़ते हो, तो क्या करेंगे, यू, दौड़ते हो प्रेजेंट सिंपल टेंस, रन सो फास्ट, सो फास्ट, या यहां पर वेरी फास्ट भी कर सकते हैं। यू रन सो फास्ट या यू रन वेरी फास्ट, यानी वेरी का काम यहां पर सो कर रहा है। अब हम सो का अगला यूज देखते हैं। अब सो का पेयर दैट, यानी सो के साथ दैट लगकर आया है, जहां पर इसका मतलब निकलेगा इतना और की, यानी सो के लिए इतना और दैट के लिए की, ठीक है, यानी रिजल्ट बताने के लिए। मैं इतना व्यस्त था कि आपका फोन नहीं उठा सका। देखो, इतना और की, वह इतनी की, तो इस तरह के जब सेंटेंस आए तो हमें सो और दैट का प्रयोग करेंगे। अगर सो और दैट एक साथ जुड़ जाएं, सो दैट एक साथ लिखा जाए, तो उसका मतलब ताकि होगा, जो आगे चलकर वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे मैं इतना व्यस्त था, तो क्या करेंगे, मैं यानी आई था, वाज इतना व्यस्त, सो बिजी। अब यहां की के लिए दैट, ओके, आई वॉज सो बिजी दैट की। अब ये वाला जो सब्जेक्ट है मैं ना, यहां पर छिपा हुआ है कि मैं आपका फोन नहीं उठा सका, तो आई सका सकी, कैन का पास्ट टेंस कुड, आई कुड नॉट रिसीव आपका फोन, योर कॉल, आई कुड नॉट रिसीव योर कॉल।
वह इतनी बीमार है कि ढंग से चल नहीं सकती है। ओके, वह यानी सी है ना, इज इतनी बीमार, सो इल, सी इज सो इल की के लिए दैट, कि ढंग से चल नहीं सकती, तो फिर यही सब्जेक्ट यहां पर छिपा हुआ है कि वह, तो वह यानी सी चल सकती है, चल नहीं सकती है तो सकता सकती, प्रेजेंट में सी कैन नॉट वॉक मतलब चलना, और ढंग से के लिए प्रॉपरली, तो सी इज सो इल दैट सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। तो देख रहे हैं ना, सो के साथ दैट, सो के साथ दैट, जो इतना और की का मतलब निकाल रहे हैं। अब यहां पर सो जो है ये मतलब देगा भी या ऐसा भी या ऐसा भी। देखिए क्या कह रहा है कि वो अंग्रेजी बोलती है, मैं भी बोलता हूं। वो अंग्रेजी बोलती है, मैं भी बोलता हूं। मैं कल बीमार था, वह भी थी। मैं कल बीमार था, वो भी थी। तो जब इस तरह की बातें करना हो तो देखिए इस वाले पार्ट को जिसमें भी लगा हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सो लगाना है, दूसरे नंबर पर उसमें वर्ब, और तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट आएगा। जैसे वह अंग्रेजी बोलती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी सी बोलती है, स्पीक इसमें लग जाएगा एस, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है। सी स्पीक्स इंग्लिश, ठीक। मैं भी बोलता हूं, तो क्या करेंगे? सो अब डू आई, सो डू आई, डू कहां सा? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना प्रेजेंट सिंपल का है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू, शो डू आई, शो डू आई, ठीक है ना। मैं कल बीमार था, वह भी थी, तो आई वॉज इल, कल की बात हो रही है तो इसमें यस्टरडे लगाएंगे। आई वॉज इल यस्टरडे, वह भी थी, तो सो वॉज सी, सो वॉज सी। तो गाइज अगर जब भी इस तरह की बातें आपको करना हो, लिखना हो, तो इस रूल पर चलेंगे जो मैं अभी बताया हूं। सो वर्ब और लास्ट में सब्जेक्ट। सी स्पीक्स इंग्लिश, सो डू आई, सी स्पीक्स इंग्लिश, सो डू आई। मैं कल बीमार था, वह भी थी, आई वॉज इल यस्टरडे, सो सी, सो वॉज सी, सो वॉज सी। अब आगे देखते हैं कि इसमें मैं दो स्ट्रक्चर कवर किया हूं। एक तो सिंपल सो, जिसका केवल मतलब होगा ऐसा। दूसरा इफ के साथ सो, जिसका मतलब होगा अगर ऐसा। जैसे अगर ऐसा है तो उसे जाने दो, या अगर ऐसी बात है, इसमें बात भी जुड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी इफ सो ही बनेगा। अगर ऐसा है तो उसे जाने दो, अगर ऐसा है तो रुक जाओ। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं, वह ऐसी ही कर सकता है, वह ऐसा कर सकता है। यहां पर वह ऐसा कर सकता है, तो देखिए क्या करेंगे। अगर ऐसा है तो उसे जाने दो, तो क्या करेंगे? इफ सो कॉमा, तो उसे जाने दो, तो के लिए कॉमा लग गया, उसे जाने दो, लेट हिम गो। इफ सो लेट हिम गो। देख रहे हैं ना, अगर ऐसा है तो इसके लिए आपको इफ सो बोलना है। इधर जो भी पार्ट हो, मतलब इधर वाला जिस तरह के सेंटेंस हो उस तरह के हम बना देंगे। अगर ऐसा है तो रुक जाओ, इफ सो तो रुक जाओ, स्टे तो रुक जाओ, स्टे मतलब ठहर जाओ, रुक जाओ। मैं ऐसा नहीं बोल सकता, अब इस पर आते हैं। ऐसा, सो मतलब ऐसा, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, तो क्या करेंगे? आई नहीं बोल सकता हूं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं, तो आई कैन नॉट स्पीक, और ऐसा के लिए सो, आई कैन नॉट स्पीक सो। वह ऐसा कर सकता है, वह ऐसा कर सकता है, तो ही कैन डू सो, ही कैन डू सो। एंड जब भी लास्ट में सो आए तो समझ लीजिएगा कि ऐसा का मतलब निकलेगा। तो मैं अब आगे बढ़ता हूं।
अब सो के साथ दैट, जो अभी 5 मिनट पहले मैं बोला था कि सो के साथ दैट भी लग सकता है, तो जब ये एक साथ आएंगे ना तो इसका मतलब केवल होगा ताकि। ताकि जैसे वह प्रतिदिन पूजा करती है ताकि वह खुश रह सके। मैं पिछले साल दिल्ली गया था ताकि प्रधानमंत्री से मिल सकूं या मिल सके। चलिए तो क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे। वह प्रतिदिन पूजा करती है, ताकि जो है दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर रखा है। ठीक, वह यानी सी काम क्या करती है, पूजा करती है। वर्शिप, वर्शिप में लग जाएगा एस, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सी वर्शिप्स डेली, सी वर्शिप्स डेली। अब ताकि के लिए लिख देंगे सो दैट कि ताकि वह खुश रह सके। सी मे बी हैप्पी। आप सुनिए ध्यान से, ताकि के बाद वाला सेंटेंस, सॉरी, ताकि के पहले वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो इधर हेल्पिंग वर्ब मे का प्रयोग होगा। अगर ताकि से पहले वाला सेंटेंस पास्ट में है तो इधर माइट का प्रयोग होगा। तो फिलहाल मे मैं इसीलिए लगाया क्योंकि इधर ताकि से पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है, यानी प्रेजेंट में है, समझ लीजिए। तो सी वर्शिप्स डेली सो दैट सी मे बी, मे के साथ बी कहां से लगा, अब ये रहने की बात हो रही है ना, खुश रहना, मे बी हैप्पी। अब लिखा है कि पिछले साल दिल्ली गया था, यहां पर मैं छिपा हुआ है, यहां पर मैं पिछले साल दिल्ली गया था ताकि प्रधानमंत्री से मिल सकूं रहेगा। चलिए, मैं यानी आई गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट ईयर, ताकि यानी सो दैट। ठीक, तो ध्यान रखना भाई, ताकि से पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, तो अब इधर जब सब्जेक्ट लिखेंगे तो उसके जस्ट बाद माइट का प्रयोग करेंगे। पहले बता चुका हूं, आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट ईयर सो दैट, ताकि अब ये सब्जेक्ट जो मैं है फिर यहां छिपा हुआ है। भले हिंदी में इसको मतलब हाईलाइट नहीं किया गया है, लेकिन यहां पर करेंगे हम। ठीक, तो सो दैट आई, आप हेल्पिंग वर्ब माइट, मीट मतलब मिल सकूं, मीट द प्राइम मिनिस्टर। यस, तो आई होप कि ये समझ गए होंगे। अब आगे है सो फॉर। भाई सो के साथ फॉर लगा, जिसका मतलब होगा अब तक। क्या, अब तक सब कुछ ठीक है। मैं अब तक 10 चैप्टर पढ़ चुका हूं, देख रहे हैं ना। तो इस तरह की बातें बोलना होगा। अब तक शुरू में आया तो इसकी अंग्रेजी पहले ही लिख दो, सो फॉर कॉमा सब कुछ ठीक है, तो लिखेंगे एवरीथिंग इज फाइन। सो फॉर एवरीथिंग इज फाइन। अब तक 10 चैप्टर पढ़ चुका हूं, मतलब मैं अब तक 10 चैप्टर पढ़ चुका हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी आई हैव रेड 10 चैप्टर्स सो फॉर। ठीक है, अब तक की मीनिंग लास्ट में लगा, यहां शुरू में आया था तो शुरू में लगा। तो मैं अब तक 10 चैप्टर पढ़ चुका हूं, आई हैव रेड 10 चैप्टर्स सो फार, या सो फॉर आई हैव रेड 10 चैप्टर्स। अब मैं सो का अगला यूज देखता हूं, यहां देखिए, एंड सो ऑन। आप तो जरूर देखे होंगे, एंड सो ऑन, इन सब का मतलब हुआ इत्यादि। क्या हुआ भाई, इत्यादि, मतलब कि वगैरह वगैरह। ठीक है, जैसे कहा जाए कि मैं आम, केला, मिठाई आदि खाया, मैंने इत्यादि खाया, तो क्या करेंगे इसको, मैं यानी आई काम का किया, खाया, पास्ट सिंपल टेंस है तो ईट का सेकेंड फॉर्म एट। आई एट, क्या क्या खाया भाई, आम, केला, मिठाई। आई एट मैंगो, बनाना, स्वीट,
अब इत्यादि के लिए आप जो ईटीसी लिखते हो उसके बदले लिख सकते हो एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ठीक है, वह अंग्रेजी, हिंदी, मैथ्स आदि पढ़ती है, तो क्या करेंगे? सी रीड्स हिंदी, मैथ्स एंड सो ऑन, सो ऑन। समझ गए ना? यानी जो आप ईटीसी का यूज करते हैं उसके बदले एंड सो ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, जो ईटीसी का मतलब निकलता है। आगे, सो एज टू, इतना कि या इस हद तक। जैसे लिखा है, वह इतना दयालु है कि मुझे हमेशा मदद करता है। तुम इतने कंजूस हो कि एक कप चाय नहीं पी सकते हो। जो अभी शुरू शुरू में हम लोग सो डॉट 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 दैट पढ़े थे, अब उसी को हम दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से। सो भी रहेगा और एज टू, इतना की का मतलब निकालेगा। जबकि सिंपली में क्या बताया था? सो केवल डॉट डॉट दैट, इतना की, इतना की। और यहां पर भी सो डॉट डॉट एज टू, इतना की। क्लियर ना? लेकिन इसमें क्या है कि हमें की का मतलब दैट नहीं लिखना है। जिस तरह से सो के साथ दैट लग रहा था, तो इसमें, इस फ्रेज में हमें की मीनिंग दैट नहीं लिखना है। देखिए कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। अब सो के बाद कोई एडजेक्टिव आया, जैसे गुड, बैड, स्मॉल, शॉर्ट, फैट, थिन। ठीक, और उसके जस्ट बाद एस टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे वह इतना दयालु है कि मुझे हमेशा मदद करता है, तो लिखेंगे ही इज। ठीक है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब, इतना दयालु यानी सो काइंड, सो काइंड। अब यहां जो की आया ना, इसके लिए लिखेंगे एज टू ऑलवेज हेल्प मी। ही इज सो काइंड एज टू ऑलवेज हेल्प मी। ही इज सो काइंड एज टू ऑलवेज हेल्प मी। ठीक है ना? यानी टू मतलब सो और एज टू से मतलब समझ लीजिए कि यहां पर की का मतलब निकल रहा है। तुम इतने कंजूस हो कि एक कप चाय नहीं पी सकते हो, तो क्या करेंगे? यू आर, इतने के लिए सो, कंजूस के लिए माइजर। अब यहां आया कि इसके लिए एज टू, चाय नहीं पी सकते हो, एज, यह सेंटेंस नेगेटिव हो रहा है ना, तो यहां पर क्या करेंगे? पहले लिखेंगे नॉट, तब लिखेंगे टू ड्रिंक अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी। यहां पर ड्रिंक की जगह पर हम टेक भी लगा सकते हैं, एज नॉट टू टेक अ कप ऑफ टी। तो ये रहा जस्ट शो, ठीक इसी तरह या ठीक उसी तरह। जैसे कहा जाए, ठीक इसी तरह मैं भी खेलता था, ठीक इसी तरह बैठे रहो। ठीक है, ठीक इसी तरह मतलब इस सेंटेंस को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि आपके सामने कोई खेल रहा है और आप कह रहे हो कि देखो ठीक मैं भी इसी तरह खेलता था। तो क्या करेंगे? ठीक इसी तरह चाहे ठीक उसी तरह, इसी तरह चाहे उसी तरह हमको जस्ट सो लिखना है। जैसे जस्ट सो कॉमा मैं भी खेलता था, आई ऑल्सो प्ले, तो हो जाएगा प्लेड, क्योंकि ये जो सेंटेंस है पास्ट सिंपल का है। जस्ट सो आई ऑल्सो प्लेड, ठीक इसी तरह बैठे रहो, तो क्या कर रहे हैं? जस्ट सो बैठे रहो, कीप सीटिंग, कीप सीटिंग, कीप सीटिंग। खाते रहो, कीप ईटिंग। खेलते रहो, कीप प्लेइंग। बोलते रहो, कीप स्पीकिंग, इसका यूज होता है। अब आगे है सो व्हाट, सो व्हाट, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। अगर वो दूसरा शादी कर लिया तो क्या हुआ? यदि मुझे नौकरी नहीं मिली या मिला तो क्या हुआ? इस तरह की बातें जब बोलना होगा तो सो व्हाट बोलेंगे। अगर वो दूसरा शादी कर लिया, इफ, अगर वाला सेंटेंस है, ही
remarried, if he remarried, तो क्या हुआ? So what? देख रहे हैं ना? So what? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. If he remarried, so what? यदि मुझे नौकरी नहीं मिला तो क्या हुआ? If I नहीं मिला, पास्ट सिंपल का नेगेटिव. If I did not या didn't कर लो. If I didn't get job, so what? So what? If I didn't get job, so what? तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर सो के बारे में इतनी सारी जानकारी अभी आपको मिली है तो प्लीज़ इसके बदले आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और प्रयास करें शेयर करने का. इससे एडवांटेज ये होगा कि आपके साथ ही साथ आपका जो फ्रेंड है या आपके जो रिलेटिव में के लोग होंगे वो भी इसको सीखेंगे, इसको जानेंगे. तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.